हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शुभम तिवारी बात करने वाले हैं आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक टॉपिक का नाम है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। 10 मार्क्स का 100% आने वाला टॉपिक है। और ध्यान रखना, जिन बच्चों ने 19 वाला पेपर देख लिया है, 23 का ये पेपर आप देख लोगे ना, तो कैपिटल गेन में जितना भी लेबल या टाइप बन सकता है बच्चा, हो गया आपका कवर। और मैंने पहले बताया था मैक्सिमम 4 क्लास आपको देखना है। मैक्सिमम बता रहा हूं, जितने भी केस बन सकते हैं हर एक केस इसी 4 क्लास में कवर करा दिया हूं मैं। मेन इंपॉर्टेंट था बच्चा, इसमें आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए बस। क्लियर है? तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले मैंने बताया था बच्चा, इस टॉपिक में अगर कोई बच्चा पहली बार देख रहा है और ये 3 से 4 वीडियो में ही वो 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना चाहता है, तो आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा पता होना चाहिए कि सर कैपिटल गेन का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है। कैपिटल गेन में बच्चा ये होगा ना, आपको दिया होगा भाई आपके पिताजी ने या किसी पार्टी ने ये एक हाउस है, एक प्रॉपर्टी है जो परचेज किया था इस ईयर में, उसके बाद उसने कुछ इंप्रूवमेंट किया है और बाद में ये प्रॉपर्टी इसने सेल कर दिया है, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होगा। सेल करने के बाद बताएगा भाई वो जो पैसा मिला उससे उन्होंने एक न्यू हाउस परचेज किया या फिर किसी बॉन्ड में पैसा लगा दिया। मतलब 5 से 6 कंडीशन मैक्सिमम देते हैं। कितना कंडीशन बच्चा? 5। पहले परचेज, इंप्रूवमेंट, सेल किया, न्यू हाउस परचेज किया, सर नया कहीं बॉन्ड में पैसा लगा दिया। 5 कंडीशन तो मैंने ऐसे काउंट करा दिया। क्लियर है कि नहीं? अब क्वेश्चन देखते हैं, जरा डिटेल्स देखते हैं भाई। मिस्टर सिद्धेश्वर परचेज ए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ 8,25,000 ऑन 14 मार्च 1998। बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन यहां पे दिख रही है बच्चा। ये डेट, मैंने बोला 2 ही चीज आप ध्यान दिया करो टॉपिक में, रुपीज और डेट। यही सबसे बड़ा चेंज है और यही सबसे बड़ा टाइप है कैपिटल गेन में, इससे बाहर कुछ होने वाला नहीं है। अब ध्यान से सुनना क्या चेंज आएगा। अब डिटेल पढ़ते हैं, एक एक डिटेल पढ़ने का, एक एक डिटेल बच्चा पार्टी पढ़ना स्टार्ट करो। पहली डिटेल क्या मेंशन है? फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1 अप्रैल 2001 9,75,000। सर अभी तक 2 सम आपने जो सॉल्व कराया था कहीं भी ऐसा वर्ड नहीं आया था फेयर मार्केट वैल्यू। अब जरा ध्यान से सुन लो, समझ लो बच्चा। जब कभी भी परचेज डेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन सुनो मेरे से, जब कभी भी परचेज डेट 1 अप्रैल 2001 से पहले का होगा, पहले का ध्यान रखना, बाद का नहीं। जैसे यहाँ पे डेट है ना बच्चा, देखो ना 1998 का डेट है, उससे पहले का डेट रहेगा ना, तो आपको क्वेश्चन में खुद मेंशन करेंगे सर मार्केट फेयर वैल्यू। क्या लाइन बोला? मोस्ट इंपॉर्टेंट, जरा सुनो वर्ड। जब भी आपका प्रॉपर्टी का परचेज, बिल्डिंग का परचेज, फ्लैट का परचेज जो भी दिएंगे, उसका परचेज सर 1 अप्रैल 2001 से पहले का रहेगा, उस केस में हमेशा इस डेट का फेयर वैल्यू दिया रहेगा। तो परचेज के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन सुन लो, उस केस में जो परचेज का अमाउंट है बच्चा, हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू। रूल तो हाइयर का बोलते हैं, बट कॉमन सी बात है सर हाइयर 2001 ही होगा। मतलब ये फेयर मार्केट वैल्यू का अमाउंट यूज करने का कभी परचेज के टाइम पे, मतलब सर इसका यूज नहीं होगा। इंपॉर्टेंट लाइन सुन लो, समझ लो क्या बोला गया। जब 2001 से पहले की प्रॉपर्टी परचेज की गई रहेगी, उस केस में सर हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू दिया रहेगा। एक ही केस में देगा जब प्रॉपर्टी आपका इस डेट से पहले का रहेगा, तो हमेशा कौन सा परचेज के टाइम यूज करने का वैल्यू, मार्केट फेयर वैल्यू यूज करने का, बस इतना ध्यान रखो। आगे का डिटेल है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑन फर्स्ट फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर कभी बना है वो देखने का, ईयर देखने का और अमाउंट, 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, बाकी और कोई काम नहीं देखने का, रुपीज एंड ईयर। आगे सेकंड फ्लोर बनाया उसने, सेकंड फ्लोर बचा, कभी कौन सा ईयर, ईयर और अमाउंट, 2 चीज ध्यान रखो आप बस, और कुछ भी ध्यान रखने का नहीं। आगे का डिटेल बचा, सोल्ड किया प्रॉपर्टी कितने में, ईयर और अमाउंट 90 लाख। क्लियर है क्या? ब्रोकरेज दिया है क्या, जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एंड पेड ब्रोकरेज 1,40,000, ये तो सीधा अमाउंट दिया है, तो ब्रोकरेज बचा होता है माइनस, ब्रोकरेज क्या होता है माइनस। आगे का डिटेल है 5th नंबर पे, परचेज किया सर न्यू रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया है, तो ये तो अपने को एग्जेम्पशन मिलता है 54 के अकॉर्डिंग। और बॉन्ड में भी देखना, मैंने बताया था एक बॉन्ड जरूर आपको देते भाई, बॉन्ड में भी पैसा लगाया उसने, कितना 4 लाख। 5 से 6 कंडीशन, कॉस्ट ऑफ इंडेक्स अपने को दिया। अब जरा फॉर्मेट पे आते हैं बच्चा, फॉर्मेट एक बार पहले देखने का, 5 लाइन ऐसा याद रखने का, 5 लाइन ऐसा याद रख लो आप लोग। पहले तो देखो इंपॉर्टेंट, ये लिखना नहीं बोलना, नेम,
प्रीवियस ईयर, स्टेटस, असेसमेंट ईयर, ऐसा लिखना कंपलसरी है। नेम वहां पे मेंशन था सर मिस्टर सिद्धेव सर। स्टेटस हमेशा रेक्टिफिकेशन कर लो, कैपिटल गेन में इंडिविजुअल RNOR का कॉन्सेप्ट बनता है। असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद बता देगा। अब आते जरा बच्चा सेल पे लिखते हैं सीधा। सेल का अमाउंट देखो, अब लाइन पे सब हाईलाइट किया, सेल ढूंढो किधर था सर। सेल सर दिया है यहाँ पे, देखो ना बच्चा, सेल कितने का दिया सर 90 लाख। अगर मैं बोलूँ कोई दिक्कत, वैल्यू फटाफट पुटअप करने का, अगर फॉर्मेट क्लियर है तो वैल्यू पुटअप। सेल दिया है सर 90 लाख, सीधा आउटर कॉलम में लिखने का। कहीं भी डाउट रहेगा ना तो मैं मेंशन करूंगा, मुझे लगेगा बच्चों को डाउट हो सकता है, मैं खुद बताऊंगा। सेल बच्चा डायरेक्टली लिखने का 90 लाख। अगर मैंने बोला ब्रोकरेज दिया है, क्लियर बोला था सर 1,40,000। और ब्रोकरेज ध्यान रखना बहुत टाइम परसेंटेज में देगा, 2%, 3%, तो किस पे निकालने का बच्चा, सेल पे। ये जो सेल रहेगा ना उस पे उतना परसेंट निकालना। बट यहाँ पे सीधा अमाउंट दिया था, लाइन में फिर से दिखा दूं आपको। सेल का सर ब्रोकरेज का क्लियर बोला 1,40,000, तो लिख दिया 1,40,000। अगर मैं बोलूँ देखो ना, यहाँ पे कोई डाउट दिख रहा है क्या आपने को, यहाँ तक कोई डाउट है सर? बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। इसको आप आउटर में लिख के माइनस कर सकते हो तो भी राइट आएगा। तो चलिए, अगर टेबल मैंने बनाया था ना तो इसको मैं, आपने इनर में रखो, ज़्यादा बेस्ट है। दोनों ऑप्शन है, या तो आउटर रख के माइनस कर लो तो भी राइट रहेगा, या तो इनर में रख के किया तो भी राइट है। अब जरा बात करते हैं, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट सबसे प्रॉब्लम जहां पे आता है, परचेज की बात करो। परचेज में ध्यान रखना, मैंने सिंपल बताया, इस डेट के ऊपर जाओगे तो हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू लो। कितना दिया है बच्चा, 9,75,000। यहाँ पे लिखने का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 9,75,000, कोई दिक्कत नहीं सर। इनटू अब इसी के साथ मैं दोनों काम आपका करा देता हूँ, ध्यान से सुन लो, समझ लो, देख लो आप लोग। इंप्रूवमेंट कितनी बार हुआ जरा क्वेश्चन में देखो ना। इंप्रूवमेंट सर 2 बार हुआ, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर। फर्स्ट फ्लोर कितने का सर 3,50,000, सेकंड फ्लोर बच्चा 5 लाख। 2 बार लिखने का 3 लाख 5 लाख। इंप्रूवमेंट 2 टाइम, नंबर 1 2। फर्स्ट में दिया था 3,50,000, सेकंड में दिया था 5 लाख, यही मेंशन था। एक बार क्रॉस चेक करते हैं, 3,50,000, 3,50,000, 5 लाख। ईयर भी देखो 7, 8, 14, 15। 7, 8 यहां सामने लिखने का बच्चा, 7, 8 और 14, 15। क्लियर है क्या? और ये फेयर वैल्यू कौन से ईयर का लिया सर, 2001 का लिया है। अगर मैं बोलूं कोई डाउट है क्या, अमाउंट लिखा बच्चा और ईयर लिखा, कौन सा सर, यहाँ पे परचेज का लिखने का और यहाँ पे इंप्रूवमेंट का। इंप्रूवमेंट मतलब फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर कैसा रहेगा, क्लियर बताएंगे। अब जरा इसके आगे की कंडीशन सुनो समझो क्या बोलते हैं। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, कैसे निकलता, सिंपल है। सेल का ईयर पहले ढूंढो, सेल कौन सा ईयर सर 2024। इसका इंडेक्स देखने का बच्चा कितना है 348। आ जाओ क्वेश्चन पे, कितना है 348। सेल का इंडेक्स 348, तो यहाँ पे लिखने का मल्टीप्लाई 348, यहाँ पे लिखने का बच्चा 348 मल्टीप्लाई बाय 348। अगर मैं बोलूँ कोई डाउट है यहाँ तक, नहीं। हमेशा सेल का इंडेक्स लिया जाएगा, सेल के ईयर का इंडेक्स लिया जाएगा, डिवाइड बाई करने का। अब यहाँ पे जो ईयर मेंशन किया बच्चा वो पहला 2001 आएगा। 2001 का इंडेक्स देखो 100 है, सामने दिख रहा है देखो यहाँ पे 1 2 का इंडेक्स 100, तो 1 2 का ईयर देखो ना, यहाँ पे वैल्यू पुटअप करते बच्चा 100, कौन से ईयर का, जो ईयर लिखा था वहाँ पे। अब यहाँ पे ईयर कौन सा 7 8, तो 7 8 का इंडेक्स देखो आप, 7 8 का इंडेक्स देखने का बच्चा 129, 14 15 का है बच्चा 240, तो 129 240, तो यहाँ पे 129, यहाँ पे आएगा बच्चा 240। ये कैसे प्रेजेंट वैल्यू निकाला जा रहा है, क्या समझा कि नहीं बच्चा? सिंपल बता रहा हूँ। एक्विजिशन बोले तो परचेज का अमाउंट इनटू हमेशा सेल का इंडेक्स। यहाँ पे इंप्रूवमेंट का अमाउंट इनटू सेल का इंडेक्स, इंप्रूवमेंट का अमाउंट इनटू सेल का इंडेक्स, डिवाइड बाय कौन सा, ईयर वाला, ध्यान रखने का, डिवाइड बाय ईयर वाला। कैलसी उठा लो, मल्टीप्लाई डिवाइड करने का, और ये अमाउंट बताओ कितना, परचेज वाला अमाउंट कितना आ रहा है 33 लाख 93,93,93,000। क्लियर है? आप लोग भी कैलसी से क्रॉस चेक करो, मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 129, सेकंड कितना आ रहा है, ध्यान रखना। अगर आपका आंसर 160 186, क्लियर है? ध्यान रखना, अगर पॉइंट में आंसर आता है, पॉइंट में नहीं लिखना बच्चा, उसको राउंड फिगर करना पड़ता है। लास्ट वाला कितना आ रहा है 7,25,000। ये अगर क्लियर है आप लोग को, ये अगर क्लियर है, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया, ये स्टेप ध्यान रखने का सिंपल सा।
सेल का अमाउंट, ब्रोकरेज, परचेज, दोनों इंप्रूवमेंट, जितनी बार भी इंप्रूवमेंट हुआ रहेगा। अब इसका जरा टोटल ले लो सबका टोटल। टोटल में ध्यान रखना ब्रोकरेज भी आ रहेगा। टोटल लो जरा, टोटल कितना है? 52 लाख 2000 चलिए, ये जितना भी आया ब्रोकरेज, परचेज एंड इंप्रूवमेंट तीन होगा, सबका टोटल किया इतना आ गया। अब ये सेल में से माइनस कर लो। 14 क्लियर है क्या बच्चा? आई थिंक हर एक बच्चे को दिख रहा है। अब ये अगर क्लियर है, इसके बाद बच्चा दो कंडीशन और ध्यान रखना, दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कौन सा? पहला तो अगर न्यू रेसिडेंशियल आपने परचेज किया हाउस, न्यू रेसिडेंशियल हाउस परचेज किया तो आपको बच्चा एग्जेम्पशन है 6 पॉइंट लिखने का, एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। लाइन रट्टाफिकेशन कर लो, ये पॉइंट्स जरूर आपको ऐड करेंगे न्यू रेसिडेंशियल हाउस परचेज करने का। सर अगर नहीं आए तो क्या करने का बच्चा? यहाँ पे खाली रख दो, नहीं आए तो खाली रखने का। और ये 3 तरीके का बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड जरूर कंपलसरी एग्जाम में देगा, एक बॉन्ड देगा बच्चा, बिना बॉन्ड के सम नहीं चलता है ये। अब लाइन जरा मैं पढ़ता हूँ। परचेज किया सर न्यू रेसिडेंशियल हाउस, और ये देखो ये एक प्लस पॉइंट है ना, अमाउंट में कुछ इंप्रूवमेंट नहीं करने का। ध्यान रखना प्रेजेंट वैल्यू किसका निकालने का, दो चीज का ध्यान रखना, जब भी हाउस परचेज किया उसका और इंप्रूवमेंट, परचेज इंप्रूवमेंट, परचेज इंप्रूवमेंट याद रखना, उसी का प्रेजेंट वैल्यू निकलेगा। और बाकी ये बॉन्ड वाला हो गया ना, न्यू रेसिडेंशियल हाउस जैसा दिख रहा है अमाउंट पोस्ट कर दो। यहां देखो न्यू रेसिडेंशियल हाउस 25 लाख, बॉन्ड वाला कौन सा दिया था बच्चा? NHAI 4 लाख। आ जाओ, 25 लाख का न्यू प्रॉपर्टी है तो देखने का 25 लाख डायरेक्टली लिखो। देखो परचेज ऑफ, यहां लिखने का बच्चा 25 लाख, और बॉन्ड कितना दिया था? 4 लाख। वो भी कौन सा बॉन्ड सर? पहला ही था, पहला बॉन्ड दिया था, कितना? 4 लाख। बाकी का बॉन्ड दिया नहीं तो बाकी का बॉन्ड नहीं देंगे, एग्जाम में मोस्टली एक ही देते हैं, 2 दे दिया तो सर लिख दो, नहीं दिया तो क्या रखने का? खाली रख दो। और टोटल बोले तो इसमें से 25 लाख माइनस होगा, देन 4 माइनस होगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा। माइनस कर दो, कितना आ रहा है फाइनल? 8 लाख 97। ये हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। कॉन्सेप्ट पॉइंट्स ध्यान रखना बच्चा, पॉइंट्स कितने हैं? टोटल 7, ऐसा आपको ध्यान रखना है। पहला से क्या होगा सर? नेट सेल, सॉरी ग्रॉस सेल कंसिडरेशन, ब्रोकरेज माइनस होगा, नेट सेल आएगा। देन पहले एक्विजिशन आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, देन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, 6 पॉइंट एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 54, न्यू रेसिडेंशियल हाउस जितना भी रहेगा उसको एग्जाम्पशन मिलेगा। और यहाँ पे सर 3 तरीके का बॉन्ड है, ऐसा ध्यान रखना, 3 तरीके का बॉन्ड। 54 EC बता रहे, कोई भी बॉन्ड है वो सीधा माइनस करने का, दोनों माइनस, दिया रहेगा तो लिख दो, नहीं दिया तो अमाउंट खाली रखने का, और माइनस करने के बाद सीधा आंसर मिलेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। इसके बाहर कैपिटल गेन का कोई टॉपिक नहीं बन सकता। 3 क्लास हो चुके और एक लास्ट क्लास दूंगा बच्चे, 4 क्लास में मुझे लगता है इसके बाहर नहीं, हर एक वर्ड सुनना समझना है। 4 क्लास में इजिली आपका 10 आउट ऑफ 10 का स्कोर हो जाएगा। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड करो, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।